शांति। विश्व के रंगमंच पर समय प्रति समय बहुत सी महान आत्माएं हुई जिन्होंने विश्व को थमाने में, बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। लेकिन विश्व में एक घड़ी ऐसी भी आती है जब इस विश्व का महापरिवर्तन होना होता है। बहुत कम भाग्यशाली आत्माएं हैं जो गीता में कहा कोटों में कऊ, कऊ में भी कोई। ऐसी आत्माएं जो महापरिवर्तन के समय में नए विश्व की स्थापना में मददगार बनती हैं और परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनकर अपना भाग्य तो बनाती ही हैं, साथ ही साथ अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती हैं। उनमें से एक रही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आदरणीय श्रद्धेय दीदी मनमोहिनी जी। जितना सुंदर है नाम मनमोहिनी, उतना ही सुंदर उनका व्यक्तित्व था। दीदी की अगर हम बात करें तो पढ़ी लिखी तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन आध्यात्मिकता की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने आध्यात्मिकता को अच्छी तरह से अपने अंदर बसा लिया था। उनके रोम रोम में आध्यात्मिकता का रंग था और उसी रंग से वह दूसरों को भी रंगती थी। उनका एक ही बात, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उनके नैनों में, उनके दिल में कर्म करते हुए हर घड़ी बस बाबा बाबा और बाबा। गोपी की तरह उनका पहले आध्यात्मिकता को अपनाने से पहले नाम गोपी था। उन्होंने उस लौकिक नाम को भी सार्थक किया। सचमुच प्रभु की गोपी। योग में बैठती तो इतना तल्लीन होकर बैठती, ईश्वरीय पढ़ाई करती तो मुरली की मस्तानी थी। कहते हैं गोपियां मुरली की मस्तानी थी। हमारी दीदी मनमोहिनी जी उस जमाने में भी जब क्लास में आती अपने साथ डायरी पेन लेकर आती थी और मुरली में से इस ढंग से क्वेश्चंस निकालती थी कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी कई बार तो ये कह देते थे, दीदी आज ये पॉइंट, ये प्रश्न तो मुरली में था ही नहीं। लेकिन जब दीदी उस प्रश्न का जवाब सुनाती कि आज बाबा ने ये बात कही है, तो कहते हाँ, ध्यान में तो आ रहा है। महीनता से ज्ञान को समझना, महीनता से ज्ञान को धारण करना, ये दीदी की विशेषता रही। समय की तो इतनी वैल्यू जो बात नहीं पूछो। अगर कहा जाए क्लास में प्रेजेंट होने के लिए फर्स्ट स्टूडेंट, वो थी हमारी आदरणीय प्यारी दीदी जी। प्यारी दीदी जी जब तक रही वह हमारे यज्ञ की शान, आन, मान बन करके रही। हर किसी को रिस्पेक्ट देना, हर किसी से स्नेह से बात करना, धैर्यता से बात को सुनना और समझना और उसका हल देना, ये दीदी की विशेषता थी। छोटी छोटी कन्याओं को दीदी देखती तो दीदी कई बार सावधानी बड़े प्यार से देती। मधुबन में रहते हैं, मधुबन सागर है और ये उस सागर का घर है। सागर के किनारे कचड़ा भी होता है और सागर के बीच में चले जाओ तो मोती मिलते हैं। मधुबन में रहते हैं, हमें किन का संग करना है,
अपने को किस प्रकार से ज्ञान और योग के संग के रंग में रंगना है, दीदी बहुत ही मीठे ढंग से ये समझानी दे देती थी। केवल ऊपर ऊपर से दूसरों को नहीं देखना, तो अवगुण आ जाएंगे। अगर आप अवगुण वर्णन करते रहेंगे तो वह अवगुण आपके अंदर भी आ जाएंगे। इसलिए सदा गुण ही वर्णन करना। और कोई छोटा सा भी कार्य करता तो दीदी उसको इतना एप्रिशिएट करती, इतनी शाबाश देती। मुझे जब जब भी मधुबन में जाने का मौका मिलता, उन दिनों सेंटर्स थोड़े थे, सेवाएं कम थी, अधिकतर मधुबन आने का मौका मिलता था 4-5 महीने में, तो मुझे दीदी के साथ दीदी की पोस्ट लिखने की सेवा मिलती थी। बहुत से लेटर्स, क्योंकि उन दिनों कंप्यूटर तो होते नहीं थे, ईमेल आदि तो थे नहीं, लेटर्स आया करते थे। बहुत से लेटर्स इतने इतने इकट्ठे हो जाते। दीदी कहती ये लेटर तुम पढ़ के बताना, और फिर दीदी उन सब का मुझे जवाब डिक्टेट कराती। क्लास के बाद सीधा जाकर लेटर्स के जवाब का डिक्टेशन लेना, वो लेटर 10 बजे तक लिखकर तैयार करना और उनको पोस्ट में भेजना। तो जब दीदी देखती थी, दीदी जब देखती आज पोस्ट तैयार, और मैं कहती थी हाँ दीदी जी पोस्ट तैयार हो गई है, तो दीदी कहती थी शाबाश। इस तरीके से शाबाश शाबाश देकर दीदी ने केवल आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन दीदी ने हमें यज्ञ का, परमात्मा का विश्वास पात्र भी बनाया। कैसे हम इस यज्ञ को अपना समझें, ये यज्ञ मेरा घर है, यही मेरा परिवार है, ऐसी भावना पैदा करने में दीदी नंबर 1 थी। फिर दूसरों को ज्ञान कैसे सुनाना है, उनको बाबा के समीप कैसे लाना है, बातों बातों में बात सुना दिया करती थी। मुझे याद है एक बार दीदी बातें कर रही थी, तो दीदी कहती कि तुम्हें पता है विश्व किशोर भाऊ थे ना, वो कहते थे मुरली ऐसी चीर चीर के सुनाना जो दूसरे के अंदर उतर जाए। दीदी ने वो एक अपना अनुभव मुझे सुनाया, अपनी बात सुनाई, लेकिन शायद वही मेरे लिए दीदी का वरदान मिल गया। मैं जहां भी जाती दीदी कहती तुम जाओगी मुरली सुनाना, और मुरली कैसे सुनानी है, बस वो जो बात दीदी ने कही वो मेरे लिए एक वरदान सिद्ध हो गई। जो आज भी मुरली पढ़ती हूं तो मुरली में इतना रस, इतना उमंग, इतनी खुशी, इतनी शक्ति की अनुभूति होती है, तो मुझे लगता है कि ये प्यारी दीदी का दिया हुआ वरदान है। हमें हर कार्य यज्ञ का सच्चाई सफाई से करना है। दीदी कहा करती थी तुम बाबा की सच्ची कौड़ी हो, तुम बाबा की सचली कौड़ी हो। और ऐसा कह कहकर दीदी ने मेरे अंदर सत्यता का गुण भर दिया। तो दीदी की महिमा कितनी कहें, दीदी की विशेषताएं कितनी सुनाएं, वो तो अथाह है। अमृत वेले का योग, मुझे याद है एक बार मैं मधुबन में थी, दिसंबर का महीना, माउंट आबू में उन दिनों बहुत सर्दी हुआ करती थी, और दीदी ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि सवेरे 4 बजे ऊपर मेडिटेशन हॉल में जो योग होगा वो आप कमेंट्री से कराना। उन दिनों कमेंट्री की इतनी बात ही नहीं होती थी, और ना ही मुझे कोई समझ थी कि कमेंट्री से योग कैसे होता है। लेकिन ये भी दीदी का वरदान मेरे लिए बन गया। दीदी ने शुरुआत कराई, जो आज तक भी कमेंट्री से योग करना और कराना मुझे इतना सहज और इतना प्यारा लगता है।
तो दीदी ने बहुत सी बातें सिखाई और सीख सीख में ही जीवन में वरदान बन गया। ऐसी महान आत्मा को, ऐसी श्रद्धेय आत्मा को आज के दिन पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांति।